हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी टिश्यू एंड देयर टाइप्स। बेसिकली इस वीडियो में आपको बताऊंगी एनिमल टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम में हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है और शॉर्ट नोट में अगर पूछेगा तो ज़्यादातर इसमें न्यूरॉन को पूछा जाता है या फिर मसल्स के बारे में पूछा जाता है। तो क्या होता है टिश्यू एंड देयर टाइप्स? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Animal tissue is a group of cells that work together to perform a specific function in an animal's body। बोला जा रहा है एनिमल्स के बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन मतलब एक होता है ना इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए सेल्स जो है वो ग्रुप बना के काम करते हैं, जिसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू का मतलब ही होता है कि बहुत सारा सेल मिलके जब किसी एक काम को कंप्लीट करें तो उसको टिश्यू कहा जाता है। एनिमल टिश्यू आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो एनिमल का टिश्यू जो होता है वो अलग अलग टाइप्स के सेल से बना हुआ होता है, लेकिन उसका संरचना और उसका काम जो होता है लगभग समान होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कितने तरह का एनिमल टिश्यू होता है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। 4 तरह का एनिमल टिश्यू होता है। दे आर इपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ नर्वस टिश्यू। एक एक करके जानते हैं। पहला है इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड विथ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इन बिटवीन द। बोला जा रहा है इपिथेलियल टिश्यू में उसका सेल जो होता है बहुत ही सामने मतलब होता है ना अटैच होता है, इतना सामने होता है कि एक दूसरे के बीच में वो गैप ही नहीं होता है। दे आर अराइज फ्रॉम ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो है ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये निकल के आते हैं। दे आर नॉट सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के साथ ये सप्लाइड नहीं होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। जो इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो 6 तरह का होता है। पहला है स्क्वामस इपिथेलियम। ये जो है स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है बेसिकली ये काम करता है O2 और CO2 के एक्सचेंज में ये काम करता है। और ये रहता कहाँ पे है? तो ये लंग्स के जो एयर सेक होता है वहाँ पे ये मौजूद रहता है। उसके बाद है क्यूबोइडल इपिथेलियम। ये क्या होता है? तो क्यूबोइडल इपिथेलियम जो है ये क्यूब जैसा सेल होता है और ये काम करता है एब्जॉर्प्शन का काम करता है और ये रहता है पैंक्रियाटिक डक्ट और सिलेवरी ग्लैंड के वहाँ पे ये मौजूद रहता है। उसके बाद है सिलिएटेड इपिथेलियम। ये जो है ये इसका मतलब सीलिया लाइक इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है और ये रहता है किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है उस जगह पे ये रहता है सिलिएटेड इपिथेलियम। और ये काम करता है नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है उसको जो मतलब एक नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो फ्लो होता है उस पर ये काम करता है। उसके बाद है कोलुमनार इपिथेलियम। ये कोलुमनार इपिथेलियम जो है ये कॉलम जैसा दिखने में होता है इसका सेल और ये रहता है स्टमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में ये मौजूद रहता है और ये भी सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। उसके बाद सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम। ये जो सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम जो है ये रहता है ट्रैकिया के लाइनिंग में ये मौजूद रहता है और ये काम करता है एक तरह से होता है ना फ्लूइड के फ्लो करने का काम करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि हाँ किस डायरेक्शन में फ्लूइड को जाना है बहना है उस डायरेक्शन में ये काम करता है। उसके बाद लास्ट है ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार इपिथेलियम। ये रहता है इंटेस्टाइन के लाइनिंग में और इसका काम रहता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है मतलब एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को ये बढ़ाने का काम करता है। इसको मतलब आपको एग्जाम में इसका डिटेल्स मतलब नहीं लिखने का भी हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत लंबा है, इसमें आपको फिगर भी बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं क्यों। बाकी MCQ में पूछता है इसके बारे में थोड़ा। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? तो इपिथेलियम टिश्यू लाइन्स the surfaces help in absorption, secretion and also bear protoplasmic projection such as cilia। ये जो इपिथेलियम टिश्यू जो है ये क्या काम करता है? तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सिक्रेशन का काम करता है और एक तरह से ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन भी इसमें मौजूद रहता है जिससे कि सीलिया। फंक्शन के पहले आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। लिख दीजिएगा फिगर में द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। आप चाहे तो कोई 4 फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 6 फिगर ड्रॉ करना है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज ए टिश्यू इन द बॉडी दैट सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू द टिश्यू एंड ऑर्गन। ये जो कनेक्टिव टिश्यू जो है एक तरह का बॉडी का एक तरह का ऐसा टिश्यू होता है जो होता है ना बॉडी के ऑर्गन्स को अंग को ये सपोर्ट करता है, बचाता है, एक तरह से ये स्ट्रक्चर बनाता है कि हाँ किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। इट इज़ मेड ऑफ सेल फाइबर एंड जेल लाइक सब्सटेंस। ये जो है ये सेल का बना हुआ होता है, फाइबर का बना हुआ होता है और जेल जैसा कुछ सब्सटेंस का बना हुआ होता है।
द कनेक्टिव टिश्यू हैज़ टू कंपोनेंट। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, दो चीज़ से बना हुआ होता है। पहला होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है सेल। मैट्रिक्स मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 तरह का होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर में आता है एरुलर, एडिफेस और फाइब्रस। और ये जो सपोर्टिंग जो है वो कार्टिलेज होता है और बोन होता है। उसके बाद फ्लूइड जो होता है वो ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा तो हो जाएगा। और शॉर्ट नोट में भी अगर पूछा तो आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद है मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग एक्साइटेबल सेल कंटेनिंग पैरेलल माइक्रोफिलामेंट ऑफ कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन एज इन एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोफन एंड ट्रोफोमाइसिन। ये जो मसल्स टिश्यू जो होता है ये लॉन्ग एक्साइटेबल सेल्स का बना हुआ होता है, जिसमें कि पैरेलल माइक्रोफिलामेंट्स होता है। पैरेलल मतलब कि लंबा तरह का माइक्रोफिलामेंट्स, वो एकदम पैरेलल अरेंज होगा और उससे ये मसल्स टिश्यू बनता है। ये जो माइक्रोफिलामेंट जो होता है ये बेसिकली ये कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन का होता है, जैसे कि मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। उसका टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू 3 तरह का होगा, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। पहला जो फिगर है वो स्मूथ मसल्स फाइबर का फिगर है और दूसरा जो है वो कार्डिक मसल्स फाइबर का फिगर है। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ऑल्सो नॉन एज न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इज द मेन टिश्यू दैट मेक्स अप नर्वस सिस्टम। ये जो है एक तरह का ऐसा इंपॉर्टेंट है जो नर्वस सिस्टम को बनाता है, मतलब कि हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करने का जो सिस्टम जो है उसको ये बनाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी फंक्शन। ये जो है ये एक तरह से बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है और कोऑर्डिनेट करने का मतलब स्टार्ट करने का काम करता है। इट इज़ मेड अप टू मेन टाइप्स ऑफ सेल, न्यूरॉन एंड न्यूरोकेलिया। ये जो है ये 2 मेन सेल से बना हुआ होता है। पहला होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोकेलिया। पहला पॉइंट है न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब जो काम करने की जो स्टार्टिंग होता है वो न्यूरॉन होता है। नर्वस टिश्यू कंस्टिट्यूट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंसरी सेल एंड सेंस ऑर्गन। ये जो नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस और सेंसरी सेल और सेंस ऑर्गन से मिलकर ये बनता है। न्यूरोगेलिया क्या होता है, तो न्यूरोगेलिया सेल्स सपोर्ट न्यूरॉन बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बाइंडिंग न्यूरॉन टुगेदर एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर नरिशमेंट एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये न्यूरोगेलिया जो होता है ये न्यूरॉन्स को मतलब एक तरह से नरिशमेंट देता है, एक तरह से उनका ख्याल रखता है और ताकि वो सही से काम करे, एक सपोर्ट का तरह काम करता है ये। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नीचे लिख दीजिएगा नर्व सेल एंड नर्व फाइबर फिगर।